नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। भारत के इस पड़ोसी देश में तालिबान का राज है। भारत के लिए पड़ोस में पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन शायद कम नहीं थे, इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान भी आ गया। क्या तालिबान भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है? और क्या हालिया कुछ घटनाओं को देखें तो वाकई तालिबान अब पाकिस्तान के खून का प्यासा हो गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय लोगों के मन में उठ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त DS त्रिपाठी जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम इससे पहले कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान का इतिहास क्या रहा है। नीरज जी, अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखें पहले का जी, तो बहुत कम ऐसा समय था जब इकट्ठा एक अफगानिस्तान पूरा एक देश था। जी, काफ़ी बटा हुआ था, कई डायनेस्टीज ने वहाँ रूल किया, जी, आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती रहीं। अगर हम बहुत पीछे नहीं जाएं, सिर्फ अगर 4th 5th सेंचुरी BC में चलें, उस समय जबकि अलेक्जेंडर द ग्रेट पर्शिया से आक्रमण करता हुआ आया था, जी, तो उसने अफगानिस्तान पर भी कब्जा किया था और हिंदुस्तान में भी आया था। और आपको पता है कि यहाँ से वो वापस गया जी, और उसके बाद उसने सिल्यूकस को अफगानिस्तान का राजा बनाया था। और उस समय था जबकि लड़ाई हुई थी, आप देखें, गुप्ता डायनेस्टी से, मौर्य से भी, जी, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बीच में। और वहाँ जो है आपको पता है कि वो हारा था, उसने अपनी लड़की की शादी इनसे की थी और उस समय मौर्य रूल वहाँ पर स्थापित हो गया था, जहाँ गांधार और कंबोज जी, जो नाम है वहाँ प्रदेशों के वहाँ पर थे, जी, जो यहाँ इनके डिस्ट्रिक्ट या ज़िले बोले जाते थे उस समय मौर्य के टाइम। तो उस समय ये इतिहास रहा। जी, उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हुआ और इनके खुद के कुछ जो लैंडलॉर्ड मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स थे जी, वो वहाँ पर आए। इसके बीच में यहाँ मंगोल्स भी आए थे उनके यहाँ। तो काफ़ी रहा है इस तरह का इतिहास। उसके बाद बहुत देर बाद जा कर के तकरीबन 17वीं सदी में जा कर के ये इकट्ठे हुए थे। अहमद शाह का रूल हुआ था उस समय, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। तकरीबन 40-50 साल चला, लेकिन उसके बाद फिर जो है इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया आपस में और उसके बाद आपस में बढ़ते रहे। जी, बहुत बाद में जा कर के फिर इनका इकट्ठे हुए और इस बीच में बहुतों का शासन हुआ इनके उसमें। लेकिन अगर बिल्कुल नए में जाएं तो आप देखिए 20वीं सदी में जहाँ अंग्रेज़ों के आप देखिए उस समय जो दूसरी लड़ाई हुई थी इनके साथ अंग्रेज़ों की, उस समय जाकर उसके बाद अंग्रेज वहाँ हार गए थे और तब जाकर के, अदरवाइज उससे पहले अंग्रेज़ों का ही राज वहाँ भी था जी, और उसके बाद जाकर के ये थोड़े से ये आपस में इकट्ठे हुए। और उसके बाद आपको पता है फिर जब हम 1979 में आते हैं, उसमें रशिया, उसके बाद अमेरिका 20 साल, तो ये मतलब इनके यहाँ ऐसे चलता रहा है जी, और बीच में इनके यहाँ जातियाँ भी अलग अलग थी। क्लैन जैसे पश्तून्स हैं, मेन तो सबसे ज़्यादा पश्तून्स हैं। ये हज़ारात जो हैं वो हैं इनके यहाँ, हज़ाराज जी, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, वो भी हैं। और 7 देशों से इनकी बाउंड्री मिलती है, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आपका ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। तो इस तरह मतलब कई लोगों से बाउंड्री मिलती है और ये डायनेस्टीज भी इनके इस तरह से रहते थे। और अभी भी आपस में तो इनका आप देख ही रहे हैं कि डायनेस्टीज का, पश्तून्स का और बाकियों का है, मेनली सुन्नी मुस्लिम्स इनके पास ज़्यादा हैं उस समय। तो और शुरू से हालांकि देखा जाए तो ये देश रिच है आयरन ओर में, जिंक में, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके पास, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं हो पाए ना इनके पास। ये खुद भी नहीं कर पाए क्योंकि इस तरह बटे हुए थे। और बीच में जब ये रूस का जब चला तो पाकिस्तान ने मिल करके, अमेरिका ने मिल के तालिबान को इनको आगे बढ़ाया और भी कुछ कौमें थी जो इस तरह आगे बढ़ी। तो कहने का मतलब ये था कि कोई इनके पास एक देश बन के नहीं रह पाए, कुछ न कुछ इनके ऊपर
अभी तक आप देख रहे हैं जी। कि आक्रमण होते आए, अब जा करके तालिबान हैं, आप देख रहे हैं हालत क्या हो रही है। जी, जी। तो जनरली इतिहास इनका बहुत ही जी। ऐसा नहीं रहा कि मतलब एक देश ये चलते रहे हों, कोई जी। एक डायनेस्टी रूल करती रही हो। जी। जी। तो वही रहा है इनका इतिहास अभी तक। जी, तो मतलब वो शुरू से ही एक बिखरा हुआ देश, और कह सकते हैं कि वहाँ के जो भी नागरिक हैं लगातार वो संघर्ष ही अपने जीवन में देखते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर, इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चमन बॉर्डर में जो संघर्ष चल रहा है उसका कारण क्या है, और इस संघर्ष का परिणाम आप क्या देखते हैं? नीरज जी, अगर आप पीछे जाइए जी। तो एज ए कंट्री, देश तो अफगानिस्तान पहले था, पाकिस्तान बाद में आया। जी। जी। 1947 में। बिल्कुल। और जब 1947 में आया तो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जी। इवन यूएनओ में जब पाकिस्तान को मेंबर बनना था तो अफगानिस्तान ने अपोज किया था जी। कि मेंबर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और ड्यूरेंट लाइन को अभी भी अफगानिस्तान नहीं मानता। जी। वो कहता है कि ये डिवाइड कर रहा है हमको, खासकर क्योंकि पश्तून ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ, इधर पाकिस्तान में भी पश्तून हैं, उधर भी हैं। जी। इधर बलूचीज हैं और उधर भी हैं, जी। जिनको कि ये अफगानिस्तान अपना मानता है। जी। तो अफगानिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो इलाके हैं जहाँ जी। पर कि पश्तून बलूचीज हैं, ये डिवाइड नहीं हो सकते, हमारा इलाका है। जी। तो अभी भी वो मान के चल रहे हैं, और ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि जल्दी खत्म होने वाली है। जी। अभी जो लेटेस्ट हुआ था, आपको पता है कि बीच में पाकिस्तान ट्रेनिंग सेंटर जी। था ही टेररिज्म का। जी। उसी ने जितने टेररिस्ट ग्रुप्स, चाहे वो भारत के खिलाफ थे या अमेरिका की से मदद लेकर के उसने वहाँ बनाया, सोवियत रशिया से लड़ने के लिए। जी। चाहे वो लादेन का ग्रुप था, अलकायदा से लेकर के, और ये अभी तहरीक तालिबान या तालिबान के जितने ग्रुप थे, सबको इन्होंने सपोर्ट किया है। जी। और वहाँ से भाग करके सब उधर इन्हीं के यहाँ आके रहते थे। जी। इनके सेफ हाउसेज में भी रहे हैं, इनके जो लीडर्स रहे हैं तालिबान के, तो उस हिसाब से पाला इन्होंने ही है। जी। अब जब वहाँ जाने के बाद तालिबान से देखा कि अब उनके पास पावर आ गई, लेकिन वो और ले सकते हैं। जी। तो अब उन्होंने जो है वो कहना शुरू कर दिया जी। कि ये भी इलाका हमारा है। जी। अब जब ये चीज़ यहाँ पर यही हुई थी, जो ये क्रॉसिंग, 2 ही क्रॉसिंग हैं इनके, और ये यहाँ पर जो लड़ाई बेसिकली जब ये रिपेयर करने लगे थे बाढ़ वगैरह वहाँ पर, तो उस समय ये हुआ था। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने खुल के नहीं आई कि वहाँ नॉर्मल लड़ाई नहीं हुई कि जैसे हमारा रशिया चाइना इंडिया में कहीं हाथ से लड़ाई हो गई या राइफलों से गोलियां चली, आर्टिलरी शेलिंग तक हुई है। जी। और एक बार नहीं, 2 बार हो गई है। एज लेट एज 17 तारीख को, 15 दिसंबर को ही, जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि कम से कम 4-5 इनके मारे गए। उससे पहले 14, उससे पहले 10 जो है मारे गए थे। जी। और 15 तारीख को ही इन्होंने, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपनी पार्लियामेंट में। उनका कहना है कि 9 अफगानी मारे गए हैं इसमें, लेकिन हम लोग बैठ करके इसको बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, 17 तारीख को आपको पता है कि जो बन्नी कैंप था वहां पर जो है, जो उनके काउंटर टेररिज्म फोर्स था, बंधक बना लिया था, उनको जो है अटैक करके इन्होंने पश्तून ने बंधक बना लिया था। उनकी काफी डिमांड्स थी, 2 दिन ही चली। बाद में एसएसजी ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 एसएसजी के मारे गए और बाकी ये मारे गए। तो मतलब ये चीज अब बिल्कुल दबाने वाली चीज नहीं रहेगी, ये चीज काफी बाहर आ गई है। बल्कि एक और खबर थी, अभी कल ही की खबर थी, कल देर रात की, कि एक और थाने में घुस गए हैं वहां पे तालिबानी आतंकवादी। बिल्कुल जी। तो अब कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये चीज पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने पहले सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के जाने पर वो बहुत खुश हुए थे जी। उन्होंने सोचा कि एक और उनको हार्बर मिल गया है जहां से हिंदुस्तान के अगेंस्ट बरखिलाफ वो काम कर सकते हैं। जी। दूसरा, उन्होंने सोचा कि ये सेफ हार्बर मिल गया है, हम अपने आने टेररिस्ट को वहां ट्रेन करते हैं। लेकिन वो शायद बात बन नहीं पा रही है। उम्मीदों को झटका लग गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका लगा है जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ, उस समय डर ये भी था कि कश्मीर में ये तालिबानी ना आ जाएं। बिल्कुल जी, ये बहुत चल रहा था, क्योंकि उस समय भी था फॉरेन मर्सनरी से लेकर के बाकी की जो लड़ाके हैं, अब तालिबान में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इनको पाकिस्तान यहाँ इस्तेमाल करेगा जी। लेकिन चीज बहुत बदल गई है जी। और उसमें सिर्फ एक ही कारण नहीं है, हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से, मैंने एक तो पहले ही बताया कि हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारा वहां पर
काफ़ी कुछ है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर शुरू में अगर आप देखें तो जो पर्शियन चलता रहा, ईरानियन जो इनके कस्टम ट्रेडिशंस वो आए, जी। उनके ऊपर हिंदुइज्म का भी इफेक्ट पड़ा, बुद्धिज्म का भी इफेक्ट था। जी। भाई गुप्ता मौर्य थे तो हिंदुइज्म का भी पड़ा, जी। उसके बाद बुद्धिस्ट भी वो हुआ, फिर सिखिज्म भी जी। वहाँ पर गुरु लोग गए थे। जी। तो ये सारी इफेक्ट थी। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से कुछ था ही नहीं, जी। जरूर था। गांधार अगर हम नाम लेते हैं, कंबोज नाम लेते हैं, जी। अगर जी। हमारे स्क्रिप्चर्स में है, जी। इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ वहाँ पर से था। हमारा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान अगर उसको लेके चलेगा जी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान सोच रहा है वो जी। नहीं हो पाएगा, और हम अपने मिशन में पूरी नहीं, थोड़ा बहुत तो कामयाब हो ही सकते हैं। हो ही सकते हैं। सर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि चाहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आपने जिक्र भी किया वो हो या अफगान तालिबान हो, दोनों ही पाकिस्तान के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आ गई, जबकि हमने देखा था कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था तब पाकिस्तान ने जश्न मनाया था। बिल्कुल बिल्कुल जश्न मनाया था, और उनके जश्न के कारण थे। जी। पहला उन्होंने सोचा कि जैसे मैंने कहा कि वो अभी टेररिस्ट को वहाँ ट्रेन करके वो बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट बेस नहीं है। जी। और वो भूल गए कि जो ये एग्रीमेंट हुआ था दोहा में, उसमें बड़ा क्लियर था अमेरिका के साथ कि इसमें कोई टेररिस्ट ये अपने धरती पर पालेंगे नहीं। उन्होंने बोला कि हम होने नहीं देंगे कोई ऐसी हरकत या एक्टिविज्म। जी। वो पाकिस्तान भूल गया शायद। जी। दूसरी चीज इन्होंने सोचा कि अगर हिंदुस्तान के साथ कुछ होता है तो ये शरण ले सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में, जी। जहां पर कि ये मैक्सिमम अपने एक सेकेंड लाइन उनकी बन सकती है, वहां जाकर के अपना डिफेंस ले सकते हैं और वहां से अपनी चीजें चालू रख सकते हैं। जी। जो कि नहीं हुई। जहां तक टीटीपी का सवाल है, आप देखिए टीटीपी को इन्होंने ही किया, ट्रेन इन्होंने ही किया था। जी। टीटीपी को इन्होंने ट्रेन किया और टीटीपी से कई साल तक इन्होंने बैन करके रखा। जी। बाद में एक टीएलपी भी बनी थी, जी। वो भी आई थी। तो इन्होंने टीएलपी टीटीपी को एक दूसरे के अगेंस्ट करना शुरू किया, लेकिन वो हुआ नहीं। जी। बाद में टीटीपी से ये लोग बातचीत करना शुरू किए। टीटीपी की भी अपनी डिमांड थी। टीटीपी ने कहा कि हाँ, 2017 की बात है जब इन्होंने उनसे बातचीत की। जी। और टीटीपी की डिमांड थी कि पहली बात कि हमारे जो जितने करीब इनके 1700 के आसपास कर रहे थे जो कार्डर्स बंदी थे, जी। कि उनको रिहा किया जाए। इन्होंने ये बोला कि हमको जो हथियार लेके चलने की इजाज़त दी जाए, मतलब एक तरह से आर्म्ड मिलिशिया का इन्होंने अपना मांगा कि ये हम लेके चलेंगे। और इन्होंने बोला कि जो हमारे जो इलाके हैं उधर इनके खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, वहाँ पर इनको जो है अपने कैडर को सेटल करने की इजाज़त दी जाए। जी। तो ये बातचीत इनकी चलती रही उस बीच में, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। जी। इसके अलावा इन्होंने, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बोला कि अफगानिस्तान जो है टीटीपी को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात आई तो उधर से ही आती है। जी। तो अफगानिस्तान तालिबान ने भी काबुल में इनकी एक मीटिंग कराई थी। जी। पिछले साल। जी। ज़्यादातर इसी साल कराई थी, टीटीपी के बीच में और इनके बीच में। और जो इनके आईएसआई के चीफ थे वो भी गए थे, वहाँ पर गए थे मीटिंग में, लेकिन उस मीटिंग से कोई खास निकल के नहीं आया। जी। जी। और उसका नुकसान ये हुआ कि टीटीपी और एक्टिव हो गया। और 3-4 जितनी चीजें हुई, अभी जो हुआ जो आप जिक्र कर रहे थे, उससे पहले आप सोचिए पिछले से 3 साल पहले जब इनका एक आर्मी पब्लिक स्कूल था पेशावर में, जहां पर कि हुआ था बच्चों को करीब, काफी बड़ी इन्होंने ही किया था, टीटीपी ने उनकी जिम्मेदारी ली थी। जी। तो अब जो है मुश्किल यही हो रही है कि जिनको जिनको इन्होंने शय दी थी, जिनको ट्रेन किया था, वो अब जो है और बुलंदी पा रहे हैं। जी। जी। तालिबान को देख करके कि अगर तालिबान वहां जा सकता है तो हम क्यों नहीं यहाँ पर हो सकते हैं। जी। जी। तो ये मुश्किल बिल्कुल आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि टीटीपी अब रुकेगी। जी। अब वो अगर तालिबान का साथ मिल रहा है तो आगे बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल। और सर अभी एक खबर में देख रहा था कि पाकिस्तानी मौलवियों का एक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण पश्चिमी चमन सीमा क्षेत्र में सीमा पार शत्रुता को समाप्त करने के लिए अफगान अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए इस सप्ताह अफगानिस्तान की यात्रा करेगा। जब सुरक्षा बलों की फ्लैग मीटिंग जो हुई थी उसमें मुद्दे नहीं हल हो पाए, तो क्या मौलवियों की बैठक में मुद्दे हल हो पाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं पर ये सारे किलिंग्स हुई हैं, वहीं पर बताइए आर्टिलरी शेलिंग और आर्टिलरी फायरिंग शेलिंग जो कि नॉर्मली होती नहीं है। जी। ये वॉर पर तो है नहीं। इनके पास कोई एलएसी भी नहीं है। जी। ये तो मान के चलते हैं कि हमारा इलाका है और दोनों तरफ पश्तून से, और तब अगर ये चीज हो रही है तो ये
मौलवीज के कहने पर तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हल हो पाएगी, जी। क्योंकि जब तक तालिबान सीधा नहीं सोचता कि उसने क्या करना है और वो इन मौलवियों को साथ में लेके चलेगा, जी। तब तक जो है ये चीज़ होने की नहीं है। जी। इससे कोई बात चल नहीं पाएगी। आप ये सोचिए कि यही पाकिस्तान आर्मी जो आज कह रही है कि हम इनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, वही आर्मी ने तो इनको ट्रेन किया है। जी। और वही तालिबान जिनको ट्रेन किया, इन्होंने हथियार दिए अमेरिका से या जहां से भी लेकर के, इनके पास तो खुद को कुछ है नहीं जो दे सकते थे। तो वो मुझे नहीं लगता कि मौलवियों से कोई खास हो पाएगा। जी। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान दे क्या सकता है? जी। खुद के पास कुछ नहीं है। जी। दोनों देशों की हालत इतनी खराब है। आप सोचिए इकोनॉमी में क्या हालत है पाकिस्तान की। जी। 200 रुपए किलो आलू अगर बिक रहा है वहाँ, जी। और दूध का पैकेट दूध 250 रुपए 300 रुपए लीटर, और इस तरह रात चल रहा में है। बत्ती जलाने के लिए मना करते हैं कि लाइट मत जलाओ। लाइट में जलाइए। जी। मतलब बहुत ही ज्यादा जी। बुरे हाल है। दुख तो हमको भी होता है, आफ्टर ऑल। और अब तो उनके आका चीन के भी बुरे। बिल्कुल जी। हर जगह देखिए, और वही हाल अफगानिस्तान का है। जी। अफगानिस्तान में WHO की अगर आप पढ़िए, और इनकी रिपोर्ट कहती है कि वहाँ भूखमरी की हालत बहुत खराब हो जाएगी, ऑलरेडी चल रही है। जी। और अगर ऐसा रहा जी। तो दोनों का बुरा हाल है। तो अफगानिस्तान को पता है कि पाकिस्तान से उनको मिलना कुछ नहीं है। जी। जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी बात हो पाएगी, मौलवियों की बातचीत से कुछ निकलेगा। बातचीत चल पाएगी। अगर बातचीत होनी है और कुछ हो सकता है तो इनको या तो कोई मीडिएटर लेना पड़ेगा, जी। जो अमेरिका हो नहीं सकता, जी। क्योंकि अमेरिका पर न तालिबान को विश्वास है, न पाकिस्तान को भी विश्वास है। जी। और चाइना भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना पर IS के अटैक हुए हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में। चाइना पर भी इनको विश्वास नहीं, क्योंकि चाइना ने, अगर आप देखिए, जब तालिबान के टॉक्स चल रहे थे तो चाइना बहुत एक्टिव था। जी। हर एक मीटिंग में जाता उस था। समय तालिबान भी गया था वहाँ पे, हर जगह जी। तालिबान से भी इनके, जी। जब तालिबान ने टेक ओवर किया है 15 अगस्त को, जी। तो अक्टूबर में ही चीन का एक डेलीगेशन आया था जी। वहां जी। मिलने के लिए। जी। इनको भी बुलाया वहां, जी। लेकिन फिर भी वहां वो बात नहीं बढ़ी। यूगर वाले के मामले में जी। ये बात ज्यादा बढ़ी नहीं है। जी। जबकि यूगर मुसलमानों के जो लोग हैं, बहुत हैं जो कि इधर बॉर्डर पर हैं, जी। चीन और अफगानिस्तान के। जी। और उसको रोकने के लिए बल्कि तजाकिस्तान में एक बेस बनाया है चीन ने, तकरीबन एक ब्रिगेड अपनी रखी है कि बाय द वे कुछ हुआ तो हम उधर से जी। अपनी कुछ करेंगे, जी। जो भी वो करना चाहते हैं। तो मतलब वहाँ भी विश्वास नहीं है, आपसी विश्वास नहीं है जी। कि कुछ होगा। जी बिल्कुल। और आपने अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान का जिक्र किया। अब मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान का जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर सकता है। क्या आपको लगता है कि दोनों देश आपस में भिड़ सकते हैं? और ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी किस ओर जाएंगे? देखिए, उनका बयान बिल्कुल सही है, कल का ही बयान है इनफैक्ट, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि रणनीति पर विचार करेंगे। जी। बट किस रणनीति पर विचार करेंगे? सवाल ये है कि उधर से अगर एक और फ्रंट खुल जाता है जी। पाकिस्तान का, तो वो उनके लिए वो संभाल नहीं पाएंगे। जी। क्योंकि तकरीबन 2400 किलोमीटर की उनकी आपस की ये बाउंड्री है। जी। और 2400 किलोमीटर बाउंड्री पर इनके अगर ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, ईरान से भी नहीं, पाकिस्तान का बहुत अच्छा नहीं है रिलेशन। जी। अफगानिस्तान और ईरान का रिलेशन बहुत अच्छा है। जी। तो अगर ये इस तरह से रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे इस तरह। जी। हाँ, कूटनीतिक क्या बदलाव करते हैं। हालांकि कूटनीति में देखा जाए तो इनको तो लगा था कि जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था तो इनके आर्मी चीफ भी गए थे। बिल्कुल। ISI चीफ तो गए थे वहां पर। जी। और इनके फॉरेन मिनिस्टर भी उस समय के गए थे बाद में। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर ये सिचुएशन वहां चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चीज हो पाएगी, अनलेस थर्ड पार्टी मीडिएशन हो वहां पर। जी। और थर्ड पार्टी भी मीडिएशन USA कर नहीं सकता। जी। रशिया से भी अफगानिस्तान नहीं कराएगा, न चीन से होगा। चीन का हो सकता है पाकिस्तान कुछ करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान मानेगा। जी। तो है कौन बच गया? ईरान एक है, एक जो कि कुछ बात कर सकता है। सऊदी अरब भी मुझे नहीं लगता कि बहुत तो है, लेकिन कतर से इनका रिलेशंस हैं। जी। तो कतर या हो, और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान क्यों नहीं जी, अगर अफगानिस्तान चाहे तो। जी बिल्कुल, वो भी एक ऑप्शन है। जी। तो वो आपको लगता है कि जो कट्टरपंथी हैं पाकिस्तान के, वो अगर संघर्ष बढ़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में,
तो वो अफगानिस्तान का साथ दे सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में तालिबान भी बहुत कुछ नहीं कर पाए, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया आज तक, चाहे पाकिस्तान है जी जिसमें इतने मुल्ला हैं, लेकिन वो बात करना जा रहे हैं जी लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करा सकते जी अफगानिस्तान को। जी और जो चीज़ें शर्तें रखी गई हैं तालिबान को कि ह्यूमन राइट्स की, औरतें के मामले में, जर्नलिस्ट के लिए, बाकी जो चीज़ें जितनी शर्तें रखी गई हैं उसका पालन एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ में इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि ये जो कट्टरपंथी वहाँ पर हैं वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जी सबसे बड़ी रोक तो वही है। तो जब एक सबसे बड़ी रोक वहाँ पर वो है कट्टरपंथी, तो ये कट्टरपंथी आपस में ये नहीं कर पाएंगे इस तरह की चीज़ें कि वो आगे बढ़ने दें। सबसे बड़ी चीज़ ये है जी। और अगर देखा जाए, आपने क्योंकि कट्टरपंथ की बात करी है, तो तालिबान का जो कट्टरपंथ है वो भी सामने आ रहा है। तालिबान ने शुरू में कहा था कि अब हम बदल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों को वहाँ पे कुचला जा रहा है, खासतौर पर हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल करने से उनको रोक दिया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो सारा जो दोहा आपने वार्ता की बातचीत करी, वो सबको तो उन्होंने सारी शर्तों का तो उल्लंघन कर दिया है। बिल्कुल किया है। आप इसको मैं थोड़ा सा और आपको वो करूंगा। आप देखिए 20 साल जब तक अमेरिका वहां रहा तो बिल्कुल ओपन सोसाइटी थी जी। हर एक चीज वहां, ब्यूटी पार्लर से लेकर के लड़कियों का एजुकेशन था, वो स्कूल, कॉलेजेस, टीवीज, रिपोर्टर्स, हर एक चीज में थी, बाहर आ जा रही थी, हर एक चीज खुल गया था। बिल्कुल। अब ये समझिए कि जो लड़के हैं जो 5 साल 7 साल के थे, 20 साल अगर उनको इस टाइप की चीज मिली, तो अभी या लड़कियां हैं, उनकी मेंटलिटी एक बैग तो बदल सकती नहीं। बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा कि कई जगहों पर पेशावर से, कई जगहों पर यहाँ पर काबुल से लेकर के हेरात तक के प्रदर्शन भी किया महिलाओं ने। जी। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि 12वीं कक्षा तक, जमात तक उन्होंने कहा कि 12वीं जमात तक जो आदमी हैं, लड़के हैं, पढ़ सकते हैं। लड़कियां सिर्फ 6वीं जमात तक पढ़ेंगी। वो कह रहे हैं आगे का हम सोचेंगे, हम अभी प्लान बना रहे हैं, देख रहे हैं। और ये प्लान क्यों नहीं बन रहा है? सिर्फ ये कट्टरपंथियों की वजह से नहीं बन पा रहा है, जो कि ये नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं इस मामले में। तो ये जो चीज है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सोचिए इतने दिन हो गए, 1.5 साल होने वाले हैं, तकरीबन हो जाएंगे, और अभी तक किसी भी देश ने इनको मान्यता नहीं दी। बिल्कुल। इनको मदद भी नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल यूएन से कुछ मदद मिली थी, अमेरिका ने कुछ मदद थोड़ी बहुत दी थी, एंड ऑफ कोर्स हिंदुस्तान में हम आगे चल के देखेंगे काफ़ी कुछ मदद की है सारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जी। लेकिन बाकी आर्थिक हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हैं जी इनके। तो वो जो है इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जा करके जो है ये आगे बढ़ पाएंगे। तो इनको जो कट्टरपंथी हैं, जब ये भी देखेंगे कि और कोई रास्ता नहीं है, तो उनको भी छोड़ करके धीरे धीरे आगे आना पड़ेगा। तो आर्थिक हालात तो खराब है, लेकिन सामाजिक हालात वो खुद खराब कर रहे हैं। अगर देखिए शुरू से, आज से नहीं, अगर आप एंशिएंट टाइम से जाएं, तब से सामाजिक हालात इन्होंने खुद खराब किए हैं। जितने इनके रूलर्स, मंगोल्स भी इनके पे रूल करके गए, सब कुछ हुआ इनकी खुद की वजह से, और आज के जो हालात है वो भी इन्हीं की वजह से हैं जी। बिल्कुल। अगर इन्होंने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया होता जी, तो अमेरिका नहीं गया होता जी, या इन्हीं की हामिद करजी या बाकी की गवर्नमेंट चली रहती जैसे पहले थी जी। लेकिन किया इन्होंने ही। गनी, अशरफ गनी छोड़ के भाग, अशरफ गनी देखिए सारे निकल गए उसमें, अब्दुल्ला इतने उसमें थे जी, तो कहीं कोई नहीं है जी, कहीं कोई नहीं। और इस पूरे संदर्भ में एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि भारत की अफगानिस्तान के संबंध में नीति क्या है? क्या ये नीति सफल है, और अगर नहीं तो इसमें क्या सुधार आप समझते हैं कि होने चाहिए? देखिए, जैसे हमने कहा, लिंक तो हमारा बहुत पुराना है जी। हाँ, हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, बट फिर भी काफ़ी बढ़े थे। आप सोचिए कि दोहा में भी बीच में हमारी यहाँ से एक डेलीगेशन गया था बातचीत करने, जो कि गुप्त रखा गया, बहुत बाद में आया जी। अभी भी बातचीत थी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बिल्कुल गए थे आर के सिंह वहाँ, जिन्होंने इनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, और जिन्होंने कहा कि हाँ, बहुत बड़ा योगदान है भारत का, और हम लेते रहेंगे हिंदुस्तान का अपने तरक्की में, उसके लिए जी। और उसके बाद हमारे एनएसए ने मीट अफगानिस्तान के ऊपर की थी लास्ट ईयर, और अभी गए थे रशिया में जी, जहाँ पर हुई थी, वहाँ भी। और पहली बात था कि उसमें हम स्टेक होल्डर भी बने हैं जी, और इन्होंने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसमें भी स्टेटमेंट दिया है जी। अभी तो एक और खबर थी कि शायद जो भारत अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वहाँ बढ़ाएगा। और एग्जैक्टली आप देखिए 20 सालों में तकरीबन कुछ नहीं तो $32 बिलियन का उन्होंने, हिंदुस्तान ने वहाँ लगाए हुए हैं जी। और सिर्फ ये देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग
$220 मिलियन की बनी है, जी जिसको कि इनॉग्रेट किया था 2017 में। इनफैक्ट 2017 में मेरे ख्याल से 25 दिसंबर के आसपास ही इनॉग्रेशन हुआ था। उससे एक दिन पहले दो जो Mi-25 ये हेलीकॉप्टर्स हैं एयरफोर्स के, वो दिए गए थे उनको। जी इंदिरा गांधी नेशनल एक वो बना हुआ है, हॉस्पिटल वहाँ बना हुआ है। जी और बीच में तो उनकी ट्रेनिंग तकरीबन, मेरे हिसाब से आप ये समझिए कि तकरीबन पिछले सालों में 1000 अफगानी लड़के हर साल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते रहे हैं जी शिक्षा लेने के लिए। जी और किसी भी टाइम पर कम से कम 17 से 18 हज़ार स्टूडेंट्स अफगान के इंडिया में पढ़ते रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जी एनडीए में ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको। आर्मी की ट्रेनिंग एनडीए आईएमए में इनफैक्ट उस समय कर रहे हैं। हम 1980 में जब हम थे तब हमारे साथ बल्कि इनके ऑफिसर्स थे जो ट्रेनिंग में थे, तो ट्रेनिंग इनको दी जाती रही है साथ में, और चलता रहा ये प्रोग्राम। हालांकि जब अमेरिका था तो अमेरिका ने इन्होंने कर्जी नहीं बल्कि बहुत कोशिश की थी। उन्होंने बोला भी था कि आर्मी ट्रेनिंग हिंदुस्तान करे, लेकिन अमेरिका ने नहीं होने दिया। रीजन डिफरेंट थे, आपको पता है पाकिस्तान का पोजीशन बहुत था कि अगर हिंदुस्तान में ट्रेनिंग हुई तो उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा और बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो वो रीजन थे। बट ऐसा नहीं है कि बंद रहा, तब भी चलता रहा। तालिबान टेक ओवर के टाइम उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ ट्रेन हो रहे थे, बीच में हुआ था कि कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, तो ये चीजें उनके यहाँ चल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सोचिए, वहाँ से जो पूरी ये रोड लिंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर काबुल से लेकर के ईरान तक बनी है जी। और रीजन कि ईरान में अभी पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट था अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अपने सारे ट्रेड के लिए। पोर्ट वहीं से मिलता था, इनको जाना पड़ता था उनके थ्रू। अब चाबार पोर्ट में जो इंडिया ने बना रखा है ईरान में, और वहाँ से रोड भी बन गई है, तब उसका मतलब मैक्सिमम जो है ट्रेड वहाँ से हो सकता है, वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लैंड लॉक कंट्री है, इसलिए उसको प्रॉब्लम तो है जी। तो वो चीज़ बहुत कुछ किया है हिंदुस्तान ने वहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आप थोड़ा पीछे जाइए 10-12 साल, 2009 में जी एक सर्वे हुआ था, उसमें काफ़ी काम हिंदुस्तान कर रहा था वहाँ। बीबीसी का सर्वे है 2009 का, जिसमें उन्होंने ये सर्वे किया था कि कितने सिविलियंस मतलब लोग अफगानिस्तान के कितने लोग इंडिया के सपोर्ट में हैं, इंडिया को चाहते हैं जी। एंड अगर आप चाहें सरप्राइज होंगे कि 74% लोगों ने उस सर्वे में कहा था कि हिंदुस्तान अच्छा है, उनके लिए काम कर रहा है जी। सिर्फ 8% ने 2009 में इसके लिए बोला था जी। तो आप समझिए कि मतलब जी। और अभी तालिबान जब वहां पर आया तब जो भग के लोग आए वो भी अधिकतर शायद हिंदुस्तानी आए। आप एक और देखिए, जब वहां तालिबान आने के बाद भी क्या हुआ, तालिबान आने के बाद भी जी हमारे जितने लोगों को हमने इवैक्यूएट करना था सब हमने आराम से कर लिए जी। कोई ऐसी बात नहीं हुई जी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी आई जी। और उस समय भी मुझे याद है कि इन्होंने 15 को किया था, और करीबन 12-13 के आसपास इनका जो स्पोक्स पर्सन थे, मुताबिक क्या नाम था तालिबान के, उन्होंने बोला कि हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को, इंडिया ने जितना काम इंफ्रास्ट्रक्चर का और बाकी काम हमारे यहाँ किया है जी। इनफैक्ट जो डैम सलेह वाला डैम जो बना है, अगर आप याद करें, वो इतना बड़ा डैम 82 मेगावाट वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कई गांवों में हिंदुस्तान ने सोलर विलेजेस वहाँ बनाए हैं, जहाँ की सोलर एनर्जी से वहाँ काम चल रहा है जी। तो ये चीज़ें लोग भूलते नहीं हैं जी, जो वहाँ पर हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ किया है हिंदुस्तान ने वहाँ पर, और हमारी जो पुरानी सभ्यता भी है उसको भी साथ में लेकर के, और जितना काम किया है, और अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ कि उनको पता है कि यही एक देश कर सकता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता जी जी। क्योंकि चीन कुछ देगा तो लेगा हाँ, बिल्कुल हर जगह है। उनको भी पता, सीपीसी कॉरिडोर तो वहीं विरोध हो रहा है ना जी, जी। उन्हीं के लोग कर रहे हैं जी। तालिबान भी जब पहले थे वही विरोध कर रहे थे, टीटीपी तो कर ही रहे हैं जी। तो उनको पता है उसके बारे में। तो वहां पर अगर कोई कुछ कर सकता है तो हिंदुस्तान है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम बाकी चीज दरकिनार करके काफी आगे बढ़ सकते हैं। मानवीय मदद भी काफी अभी शायद अन्न है और अभी आप देखिए, मैं उसी पर आ रहा था कि 50 मिलियन टन जी फूड ग्रेन की बात हिंदुस्तान ने की थी, जिसमें 30 मिलियन टन तो जा चुका है जी। दूसरी चीज तकरीबन 13 टन मेडिसिन वहां दी गई हैं, और 50 लाख कोवैक्सीन की भी जो वहां दिया गया था डोजेज वहां पर दी गई थी। पोलियो की बहुत ज्यादा खुराक वहां पर हिंदुस्तान ने दी हैं जी। तो ये सारी चीजें अभी भी जी
चल रही हैं वहाँ पर, जी। और हमारे ही लोग कर रहे हैं वहाँ पर, जी। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें हम काफ़ी कुछ लेके चल सकते हैं। जी। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, हामिद करज़ई जब थे वहाँ, तो उनको पता है, आप वो प्रो हिंदुस्तान थे। दो कारण थे, एक तो शिमला में पढ़े भी यहीं पे पढ़े जी, हुए हैं, जी, शिमला में परिवार के साथ रहे जी। हैं, और वो और अब्दुल्ला दोनों लोग यहाँ थे, जी। पढ़े लिखे हैं, तो उनकी वो तो चीज़ थी ही जी। एक चीज़। दूसरी थी, पाकिस्तान के वो अगेंस्ट थे, इसमें जी। कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको लगा था कि 1999 में उनके पिता के, उनके फादर के जो असैसिनेशन आईएसआई ने कराया था, जी। तो वो लेकर के, और उनको पता था कि हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते, यहाँ से हमें कुछ मिलना नहीं है। जी। दूसरा, अफगानिस्तान सार्क का भी मेंबर है, बिल्कुल। ओआईसी का तो है ही है, तो सार्क का मेंबर होने के नाते भी हम काफ़ी कुछ उनके साथ एज पर चार्टर, मैं नहीं कहने कि आउट जी। ऑफ वे जाकर जी। के जी। हम कर सकते हैं, इंडिया जी। कर सकता है, हिंदुस्तान, और उसके वजह से आई थिंक हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमें तालिबान और इनके तालिबान ने जो समझौते किए थे, जी। वो उसके बरखिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। जी। ये लेके चलना चाहिए कि वो जो है उस पर जो कंडीशंस रहें, थी वो हाँ, आप उसको माननी क्योंकि होगी। हम भी नहीं चाहते हैं कि टेररिस्ट हमारे बगल में या कहीं रहें, जी बिल्कुल। और अगर हम उनके साथ होते हैं तो हमें प्रेशर डाल सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर भी प्रेशर डालें कि अगर जी। हम टेररिस्ट को रोक रहे हैं, हमारे ऊपर है, तो तुम्हें भी नहीं बिल्कुल ये करना है। जी। तो हिंदुस्तान काफ़ी कुछ कर सकता है, और मुझे लग रहा है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जी। बहुत विस्तार से सर आपने जानकारी दी अफगानिस्तान के इतिहास और उसके वर्तमान को लेकर, और आपने बताया बड़ी गंभीरता के साथ कि भारत के वहाँ पर क्या प्रयास रहे हैं, और जिस तरीके का जैसा आपने शुरू में कहा कि एक बड़े खतरे के रूप में हमको दिखाया गया था तालिबान को, तो आज भारत ने अपने मानवीय कार्यों से और हमारा जो इतिहास में अफगानिस्तान के साथ संबंध रहा है उसको और प्रगाढ़ करते हुए, और हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको बरकरार रखते हुए हम वहाँ पे जो मदद कर रहे हैं मानवीय आधार पर, उससे शायद हम वहाँ का जो लोगों का दिल तो शुरू से जीतते रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो वर्तमान शासक हैं शायद उनका भी मन बदलने में कामयाब हो रहे हैं। सर, आप इस चर्चा से जुड़े और आपने आज जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के मन में जो उमड़ घुमड़ रहे थे अफगानिस्तान को लेकर कई सारे सवाल, उनका जवाब उनको मिला होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।